गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम बात करने जा रहे हैं फूल और उनसे होने वाले विभिन्न फायदों की, यानी कि फूलों से मिलने वाले लाभ। फूल हम सब परिचित हैं। फूल सुगंध देते हैं, वातावरण को सुगंधित बनाते हैं, सुंदरता प्रदान करते हैं। आंखों को देखकर खुशी होती है जब आसपास हमें पुष्प वाला यानी फूलों वाला वातावरण मिलता है। फूल कई सारे कामों में आते हैं, एक बच्चा भी उसके प्रयोग से परिचित होता है, लेकिन फूल का जो उपयोग है, जो प्रयोग है, जो लाभ है, वो बहुत सीमित नहीं है। फूल बहुत सारी जगहों पर विभिन्न विभिन्न प्रकार से विभिन्न अवसरों पर विभिन्न चीज़ों में प्रयोग किए जाते हैं। तो आज हम इन्हीं फूलों के विभिन्न उपयोगों पर चर्चा करेंगे। फूल किस तरह उपयोग में आते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि फूल हमें असंख्य तरीकों में मदद करते हैं। असंख्य तरीकों का मतलब होता है वो बहुत सारे प्रकार से, कई सारे तरीकों से प्रयोग में आते हैं, उसके कई सारे लाभ हैं। पहला दिया है बीज प्रदान करते हैं। सबसे पहला जो सबसे बड़ा काम है उनका बीज प्रदान करना। फूल क्या करते हैं, बीज देते हैं, क्योंकि फूलों के अंदर पराग होते हैं, उनके अंदर जो उनसे प्राप्त होने वाले जो बीज होते हैं उससे ही नया पौधा जन्म लेता है। तो कहीं ना कहीं वो बीज प्रदान करके दोबारा पौधे के जनन के लिए या पौधे उत्पन्न करने के लिए वो सामान दे रहे होते हैं। तो बीज प्रदान करते हैं, पहला काम। दूसरा, ये सजावट के काम होते हैं। अब सजावट किसी भी अवसर पर हो, विद्यालय में कोई उत्सव मनाया जा रहा हो तो सजावट के लिए इनका उपयोग किया जाता है। उत्सव हो, घर में समारोह हो तो इनका प्रयोग किया जाता है। अब वो चाहे दरवाज़ों पर तोरण बनाकर लगाया जाए या फिर उनकी रंगोली से सजाकर फर्श को सुंदर बनाया जाए, किसी भी प्रकार से इनको फूलों का प्रयोग किया जाता है। फिर और ये तो फूलों के सजावट के लिए तो विभिन्न प्रकार के आजकल वो कोर्सेज भी चलने लगे हैं। लोग दिखाते हैं कि किस प्रकार से अपने घरों को फूलों से डेकोरेट किया जा सकता है। उत्सवों में अपने विभिन्न उत्सव होते हैं, चाहे वो गणेश उत्सव हो, चाहे जन्माष्टमी हो, तो फूलों की लड़ियाँ बनाकर अपने आसपास के सोसाइटीज़ को, लोग मोहल्लों को सजाते हैं। कोई स्कूल में कोई फंक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, तब भी हम अपने स्टेज को, मंच को तैयार सजाते हैं, फूलों का प्रयोग किया जाता है। तो सजावट के लिए तो कई सारी जगहों पर इनका प्रयोग होता है। फिर हम बात करें पूजा अर्चना में प्रयोग किए जाते हैं, भगवान के चरणों में अर्पित किए जाते हैं पुष्प, वहाँ पर मंदिरों में, या सिर्फ भगवान तक ही नहीं है, अगर मज़ारों पर, दरगाह पर जाते हैं, वहाँ चादर चढ़ाई जाती है, फूलों की चादर चढ़ाई जाती है। तो ईश्वर कोई भी हो, उसको पूछने का, उसको मानने का तरीका अलग अलग होता है और हर जगह फूल हर खुदा को पसंद आते हैं। तो ये हो गया पूजा अर्चना में। फिर बात करते हैं सम्मान और स्वागत के लिए प्रयुक्त होते हैं। अब यहाँ पर सम्मान और स्वागत से क्या तात्पर्य है, आपके विद्यालय में कोई अतिथि आया है, कोई गेस्ट आया है, तो हम उसको कैसे वेलकम करते हैं, बुके देकर। बुके यानी पुष्प गुच्छ यानी फूलों का गुलदस्ता। तो हो गया, हमने उनका स्वागत किया, सम्मान किया। हम उनको हार पहनाते हैं, फूलों की माला पहनाते हैं, उनको वेलकम करने के लिए यानी उनका स्वागत करने के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए। तो इस प्रकार विभिन्न उत्सवों पर जब अतिथियों को हार पहनाए जाते हैं, शादी में बाराती आते हैं उन्हें हार पहनाए जाते हैं, तो उन्हें आदर देने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए हम उन्हें फूल देते हैं या फिर उन्हें हार पहनाते हैं। तो इस प्रकार स्वागत और आदर के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। उपहार के लिए फूल जो है वो बेस्ट गिफ्ट माने जाते हैं, उपहार में सबसे अच्छे माने जाते हैं। चाहे आपको अपनी दोस्ती का इजहार करना हो, अपने प्यार का इजहार करना हो, अपने माता पिता के प्रति आपको अपना लगाव, अपना स्नेह दर्शाना हो, चाहे अपने भाइयों, मित्रों, दोस्तों, सखियों के साथ आपको अपने मतलब बॉन्डिंग, आपके रिश्तों को और मजबूत बनाना हो, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है फूल। आप वहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूलों को उपहार स्वरूप दे सकते हैं। अकेला फूल हो, पुष्पगुच्छ हो, विभिन्न प्रकार के बुके आजकल मार्केट में अवेलेबल है, कुछ लोग घर पे बना के भी देते हैं, तो उपहार में भी वो दिए जाने लगे हैं। फिर बात करते हैं औषधि एवं इत्र के रूप में। औषधि के रूप में भी पुष्प प्रयोग किए जाते हैं। कई सारे पुष्प ऐसे होते हैं जिनके के मेडिसिनल यानी कि उनका औषधि गुण होते हैं उनमें, और उनका प्रयोग यानी चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जाता है। इत्र बनाए जाते हैं तो क्योंकि फूलों से सुगंध मिलती है, सुगंध के ये प्रमुख स्रोत होते हैं, तो इनका प्रयोग परफ्यूम बनाने में यानी इत्र बनाने में भी किया जाता है। श्रृंगार का साधन होते हैं, ये श्रृंगार का साधन होते हैं। अब वो चाहे श्रृंगार ईश्वर का श्रृंगार किया जाए, उनको आभूषण बना के पहनाया जाए, तब महिलाएं उसके आभूषण बना के पहने, वो भी प्रयोग में किया जाता है। तो जैसे महिलाएं कई बार वो फूल बालों में लगाती हैं, उनके इयररिंग्स वगैरह में
जब आप देखते हो आजकल शादी के टाइमिंग में कन्याओं को जब हल्दी वगैरह लगाया जाता है तब उन्हें फूलों के आभूषण पहनाए जाते हैं, चाहे कई बार आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं, कई बार ओरिजिनल फ्लावर्स होते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के आभूषणों के रूप में फूलों का प्रयोग होने लगा है। इवन मृत्यु के समय भी उनका इस्तेमाल किया जाता है, शवों पर डाला जाता है, उन्हें कब्रों पर चढ़ाया जाता है, मतलब बहुत सारी जगहों पर फूलों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इनका प्रयोग करते समय हम ये भूल जाते हैं कि प्रकृति की बहुत ही सुंदर और अप्रतिम रचना है, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनके बदले हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको अगर हम कोशिश करें तो इनके दुरुपयोग को हम रोक सकते हैं। अननेसेसरी बिना काम के इन्हें तोड़ना, इन्हें यहाँ वहाँ फेंकना, जो कि एक बार देने के बाद यूं ही बर्बाद करना, व्यर्थ करना सही नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति की एक रचना है, इसका सम्मान करना चाहिए और जितना हो सके इसको तोड़ना नहीं चाहिए और हो सके तो इसके सब्स्टिट्यूट, इसके अलावा विकल्प में कोई चीज़ें हों उनका प्रयोग करके भी हम अपने घरों को सुंदर और सजा सकते हैं। तो ये तो सारे उपयोग थे, हमने लिख लिया। आपसे पूछा भी जा सकता है उपयोग के बारे में एक अनुच्छेद लिखो, तो आपको ये सारे उपयोग पता होने चाहिए। तो काइंडली नोट, इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। और रहा अब आगे अगले अभ्यास के साथ हम आपसे अगले मॉड्यूल में मिलेंगे। तब तक के लिए ये सारी चीज़ों को लेखबद्ध कर लीजिए, क्योंकि अभी हम आपको पौधे, पुष्प, उनके नाम, उनके उपयोग, सारी चीज़ें बता दे रहे हैं। एंड देन वी विल कम टू अवर चैप्टर। उसके बाद हम हमारे पाठ का अध्ययन शुरू करेंगे ताकि आपको उससे संबंधित कोई भी दुविधा ना रहे। इसी उम्मीद के साथ कि आप अभ्यास कर रहे हो, हम आपसे मिलते रहेंगे अगले मॉड्यूल्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।